Hello learners, this is seventh lecture of physics chapter light. इस लेक्चर में हम लेंस, मैग्निफिकेशन और पावर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जो साइन कन्वेंशंस हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज करते थे वही हम स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी यूज करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि पहले हम डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते थे, पर अब हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में ली जाती है और कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव में ली जाती है। सर, जैसे स्फेरिकल मिरर्स के लिए मिरर फॉर्मूला होता है, तो क्या लेंस के लिए भी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। स्फेरिकल लेंसेज में भी लेंस फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। वो है 1 by इमेज डिस्टेंस माइनस 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका सेकंड फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर, क्या लेंसेज की डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस अलग अलग भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है और फोकल लेंथ ही एक लेंस की पावर को डिसाइड करती है। पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स, पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर। इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है और कन्वेक्स लेंस में पावर को पॉजिटिव में कैलकुलेट किया जाता है और कनकेव लेंस में नेगेटिव में। तो फिर आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है a 2 centimeter tall object is placed perpendicular 15 centimeter away from a convex lens of focal length 10 centimeter. Find the nature, position and magnification of the image. आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक कन्वेक्स लेंस है। हमें कहा गया है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस का मेन फोकस पॉइंट ये F2 पॉइंट है, क्योंकि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है वो इसी फोकस पॉइंट से पास करती है, यानी कि ये पॉइंट हमारा मेन है। तो जो फोकल लेंथ है वो हम इसी डिस्टेंस को लेंगे। तो ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर दूर प्लेस्ड है मिरर से। देखिए, साइन कन्वेंशंस के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेंस के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं, तो यानी कि हम 15 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से प्लेस करेंगे। देखिए, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस पॉइंट के बीच में प्लेस्ड होगा। तो ये होगा हमारा पॉइंट A और ये होगा हमारा पॉइंट B, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक ये होगा 15 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये हाइट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो हमें मेनली इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन निकालनी है। एक बार इस टेबल पे फिल करते हैं सारी वैल्यूज। फोकल लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन हमें अभी निकालना है। साइन कन्वेंशंस के हिसाब से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में ली जाती है और वैसे भी ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव में ही ली जाती है, यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट में है, इसीलिए माइनस 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी कि प्लस 2 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन हमें निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 15 सेंटीमीटर, ये मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं।
लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम इमेज डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ। ये हम लिख सकते हैं, ये हमने इसी फॉर्मूला से डिराइव किया है। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 30 आया है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 30। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनली एमएस डिस्टेंस आ गया है, वो है 30 सेंटीमीटर। अब आइए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि इस टाइम हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हमारे पास आया है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास था -15 सेंटीमीटर। तो ये होगा 2 -2, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्निफिकेशन भी आ गई है, वो है -2। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि हमें नेचर निकालनी है, पोजीशन निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालनी है। एक बार हम इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये था हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि फोकस पॉइंट से पास करेगी, और दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले लेते हैं जो कि कुछ ऐसी डायरेक्शन में पास करेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इनको एक्सपांड करता हूं और जो हमारी इमेज है वो कुछ इस कॉर्नर पॉइंट पे फॉर्म होगी, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। ये हमारा पॉइंट होगा ए और ये होगा बी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट के डबल है और मैग्निफिकेशन भी हमारी -2 आई है, यानी कि डबल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन हमारी करेक्ट है। हम ऐसे अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। तो हमें नेचर निकालनी थी। ये एक रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड है, आप देख सकते हैं। तो ये इसकी नेचर हो गई। पोजीशन हम इमेज डिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि है 30 सेंटीमीटर, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो बियॉन्ड सी है। तो मतलब कि हमारे पास नेचर भी आ गई, पोजीशन भी आ गई और मैग्निफिकेशन भी हम निकाल चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द इमेज of an object is formed at 10 centimeter from the lens. Find where the object was placed and magnification. देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें फोकल लेंथ दी गई है, हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है, पर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है। हमें यह निकालना है और साथ में मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। देखिए, इसने कहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मतलब कि यह डिस्टेंस हमारे पास 15 सेंटीमीटर होगा। फिर ये कहता है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए, कनकेव लेंस में हमने जितनी भी रे डायग्राम स्टडी किए थे उसमें कहीं भी इमेज हमारी राइट साइड पे तो फॉर्म नहीं हुई थी, यानी कि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड पे ही फॉर्म होगी। और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि कुछ इस जगह हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये है हमारी इमेज। हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे था। कोई बात नहीं, एक बार वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है और मैग्निफिकेशन भी हमें निकालनी है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट में होता है उसे नेगेटिव में लिया जाता है, इसलिए -15 सेंटीमीटर, और v को भी नेगेटिव में ही लिया जाएगा क्योंकि ये भी लेफ्ट में ही है। तो हम लेंस फॉर्मूला के जरिए पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। लेंस फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वो था 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा और फिर हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर बता सकता हूं। इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो होगा -30 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन प्लस 0.33 आएगी। आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जरूर मैच कीजिए। इस लेक्चर में हमने लेंस, मैग्निफिकेशन और पावर फॉर्मूला को समझा है। अब आप इस स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए। वो है कि एक लेंस की पावर है 1 डायोप्टर। सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Click here to go to the playlist of this subject. Click on the circle to subscribe so that you never miss an update from PU Stack. Thank you for watching and have a good day.